जो सवाबी में कल जलसा हुआ है उसमें लोग खुद अपनी मदद आप पे सब ने शिरकत की और उन्होंने उनको इमरान खान ने सलाम भेजा है। उन्होंने कहा मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई है कि आपने अपनी ये जंग ख़त्म नहीं हुई क्योंकि ये आज़ादी की जंग है। ये आपका ख्याल है कि 26 को जो लोगों पे जुल्म हुआ, जिसमें लोगों की शहादतें हुई, जिन पे स्नाइपर्स ने उनको गोलियां मारी, उसके बावजूद आपको ये समझ आ गई है कि कुर्बानी, आपकी मेहनत, जितनी जेल लोग काट रहे हैं, जेलों के अंदर हैं, उनको भी वो सलाम पेश करते हैं उनकी हिम्मत पे कि आप एक तारीख़ में अपना नाम आप डाल रहे हैं। इसको ये ना समझें कि ये एक दिन की बात होएगी। हमने इसको जारी रखना है, इस मेहनत को जारी रखना है, इस आज़ादी की जंग को जारी रखना है। और जो लोग पंजाब में निकले हैं उसके लिए भी इमरान खान ने कहा कि आपको पता है कि पंजाब में ख़ास तौर पे बहुत जुल्म होता है और लोगों के घरों को भी दोबारा इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया है। इन्होंने लोगों को हिरासत में भी लिया, लोगों को 100 दफ़ा 144 भी लगाई। उसके बावजूद लोगों ने हर शहर में हिम्मत की है और वो इस चीज़ पे बहुत खुश थे कि आप लोगों ने आपको ये पता है कि इस जद्दोजहद को जारी रखना है। कराची में भी उन्होंने कहा कि लोगों ने हिम्मत करके निकले हैं क्योंकि वहाँ पे भी जुल्म होता है। तो इन सब के लिए इमरान खान ने इसकी बहुत मैं खुश हुए हैं ये सुन के और इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। दूसरा पैगाम उन्होंने भेजा है और वो कह रहे हैं कि आप चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी को उन्होंने कहा है कि आपने फ़ैसला करना है कि आप डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हैं या आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं जिनको आपने इंसाफ देना है। आप जमहूरियत के साथ खड़े हैं, आप रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं और आप जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। यह आपने फ़ैसला करना है। ये फ़ैसला अगर आप जब जमहूरियत के साथ खड़े होंगे और इंसानियत के साथ खड़े होंगे तो लोगों को इंसाफ मिलेगा, रूल ऑफ लॉ कायम होगा पाकिस्तान में। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है यह रेमिटेंसेस के बारे में और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि आपने देखें रूल ऑफ लॉ हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हो रहा है। उनको ये कहते हैं ना डिक्टेटरशिप के नीचे ले आए हैं। दूसरा, आपका वोट चोरी हुआ है, 1 साल हो गया है। उन्होंने वोट चोरी करके चोरों के हवाले जिसके ऊपर वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने ख़ुद कहा था, उनके ऊपर पूरे डोसियर्स पे पूरी फाइलें दिखाई थी कि इन लोगों ने कितना यहाँ पे पाकिस्तान से पैसा डाके डाले हैं, चोरी किया है। उन्हीं को जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी तो इनको पीटीआई के वोट लेकर इनके हाथ में देकर इनको आपने क्यों अवाम के ऊपर जिनका मैंडेट चोरी हुआ था उन्हीं के ऊपर आपने इनको मसलत कर दिया है। तीसरी चीज़ इंसानियत, ह्यूमन राइट्स, जो लोगों के साथ जेलों के अंदर भरे हुए हैं, ये सारा कुछ हो रहा है रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने के लिए आप यहाँ रेमिटेंसेस नहीं भेजें क्योंकि यहाँ से पैसा जो डाके डाल के बाहर जा रहा है। बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए स्टैंड लें और यहाँ पे अपनी रेमिटेंसेस नहीं भेजें। 3 चीज़ें हो गई। चौथी नहीं सॉरी 2 चीज़ें हुई हैं, तीसरी बात बताती हूँ। तीसरा उन्होंने कहा है कि मेरे केसेस, उन्होंने कहा है कि मैं अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के आगे करूँगा। ये जो भी चाहें हम इनसे ही इंसाफ, क्या पता कई जजेस आपको पता है कि ख़ास लगाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को सज़ा मिले। वो कहते हैं मैं इन्हीं जजेस के सामने पेश होऊंगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा।
میں نے جو خط لکھا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو وہ ڈیل کے لیے نہیں لکھا تھا. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ آج ایک پول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فوج کے اندر جو کانفیڈنس ہے عوام کا وہ کتنا کم ہو چکا ہے. اور یہ جو دوری آپ عوام اور فوج میں کر رہے ہیں یہ بہت پاکستان کے لیے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. آپ اس کے اوپر توجہ دیں. آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے قوم اور فوج کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے. فوج ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. ہماری قوم اور فوج کو اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے, سارا وقت ایک پیج پہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے. اس لیے انہوں نے یہ خط لکھا ہے, ایک نہیں انہوں نے 2 خط لکھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا, اور وہ اگلے ہفتے وہ ایک اور خط لکھ رہے ہیں. اور وہ یہ اوپن لیٹر ہے, ان کو کوئی ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا, وہ عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو چیف جسٹس ہیں, وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, اور یہ مظالم بند ہونے چاہیے.